दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हृदय की बाह्य संरचना। अब दोस्तों यहाँ पर हृदय की बाह्य संरचना को समझने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि हृदय होता क्या है। दोस्तों हृदय मनुष्य के शरीर का एक ऐसा महत्वपूर्ण अंग है जो शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को एकत्रित करके विशेष वाहिनियों द्वारा विभिन्न अंगों में पंप करता है। तो ये हमारा हो गया हृदय। अब हम बात करते हैं हृदय की बाह्य संरचना के बारे में। दोस्तों हृदय की बाह्य संरचना को समझने के लिए सिंपली से हम यहाँ पर एक चित्र ड्रा कर देते हैं। तो ये रहा हमारा एक हृदय का चित्र और इसी चित्र के माध्यम से हम सारी चीज़ों को यहाँ पर समझते हैं। अब दोस्तों ये जो हमारा हृदय होता है, ये हृदय जो हमारी फेफड़े होते हैं, यानी कि जो दोनों फेफड़े होते हैं, इन्हीं दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। जैसा कि यहाँ पर ये जो हमारा चित्र है, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ये दोनों हमारा फेफड़ा होता है और इन्हीं फेफड़ों के बीच में ये जो हमारी हृदय होती है ये स्थित होती है। और ये जो हमारा हृदय होता है ये हल्का गुलाबी रंग का शंक्वाकार, खोखला और मांसल होता है। यानी कि ये हल्के गुलाबी रंग का होता है और शंक्वाकार, यानी कि ये शंकु के आकार का होता है, खोखला होता है अंदर से और साथ में मांसल होता है। तो ये हमारा हृदय होता है। अब यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये जो हृदय होता है, अगर हम सामान्य व्यक्ति की बात करें तो सामान्य व्यक्ति में लगभग ये 12 से 13 सेंटीमीटर लंबी, 9 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 6 सेंटीमीटर मोटी होती है। यानी कि ये जो हमारी हृदय होती है, अगर हम सामान्य मनुष्य के बारे में बात करें तो 12 से 13 सेंटीमीटर लंबी, 9 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 6 सेंटीमीटर ये मोटी होती है। अब यहाँ पर अगर हम इसके भार के बारे में बात करें तो ये जो मनुष्य का हृदय होता है, इसका भार होता है 300 ग्राम के आसपास। अब दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जैसे कोई आपसे प्रश्न करे कि ये जो मनुष्य का हृदय होता है वो उसके शरीर में कहाँ स्थित होता है, तो आप बताएंगे वक्ष गुहा में। अब यहाँ पर हमने वक्ष गुहा को एक बार बता रखा है जब हम फेफड़े को बता रहे थे। तो यहाँ पर ये जो वक्ष गुहा जो होता है, ये होता है हमारे शरीर का एक खाली स्थान। सबसे पहले गुहा का अर्थ समझिए। गुहा का अर्थ होता है वह शरीर का वह खाली स्थान जहाँ पर तरल पदार्थ भरा हो, तो उसको हम गुहा बोलते हैं। और यही जो वक्ष गुहा होता है वो हमारे सीने के पास में होता है। वहाँ पर क्या होता है कि खाली स्थान होता है जिसमें तरल पदार्थ होता है। यहीं पर ये जो हमारी हृदय होती है ये स्थित होती है दोनों फेफड़ों के बीच में। अब यहीं पर ये जो मनुष्य का हृदय होता है, इसके ऊपर दोहरी झिल्ली चढ़ी होती है जिसे हम बोलते हैं हृदय आवरण। यानी कि ये जो हमारा हृदय होता है, इस हृदय के ऊपर एक आवरण यानी कि एक झिल्ली चढ़ी होती है और ये जो झिल्ली होती है ये दोहरी झिल्ली होती है। इस झिल्ली को हम बोलते हैं हृदय आवरण। अब यहाँ पर हमने बताया कि ये दोहरी झिल्ली होती है, यानी कि ये जो झिल्ली होती है इस झिल्ली के अंदर की ओर जो झिल्ली होती है उसको हम बोलते हैं आंतरांगी हृदय आवरण। और उसके बाद में जो हमारा झिल्ली जो बाहर की ओर होता है उसको हम बोलते हैं भित्तीय हृदय आवरण। यानी कि ये जो हमारा हृदय है, हृदय में जो सबसे ऊपरी ओर की झिल्ली होती है उसको हम भित्तीय हृदय आवरण कहते हैं और जो हृदय में नीचे की ओर की जो झिल्ली होती है उसको हम बोलते हैं आंतरांगी हृदय आवरण। तो ये हमारा हो गया दोहरी झिल्ली। अब यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये जो आंतरांगी हृदय आवरण है और जो भित्तीय हृदय आवरण है, इन दोनों झिल्लियों के बीच की गुहा को हम बोलते हैं हृदय आवरणी गुहा। और ये जो हमारी हृदय आवरणी गुहा होती है इसमें एक तरल पदार्थ भरा हो और ये जो तरल पदार्थ होता है ये पारदर्शक तथा लसदार होता है और इसको हम बोलते हैं हृदय आवरणी द्रव्य। अब यहाँ पर ये जो हृदय आवरणी द्रव्य होता है ये क्या करता है, जैसे कि बाहर से कोई आघात किया गया या ताप हो गया, इन सब चीज़ों से ये हृदय के आंतरिक भागों को बचाता है। साथ में ये जो हमारा हृदय आवरणी द्रव्य होता है ये हमारे हृदय को लसदार बनाए रखता है, यानी कि नम बनाए रखता है। और यहीं पर अब मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा हृदय होता है ये 4 कक्षकों में विभाजित होता है।
जैसे कि जैसे मान लेते हैं कि ये जो हृदय है, हृदय को अगर हम एक घर मान लें तो घर में 4 रूम हो गए। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो हमारा हृदय होता है ये 4 कक्षकों में विभाजित होता है, जिसमें से यहाँ पर जो सबसे दाईं ओर ऊपर की ओर ये जो हमारा भाग होता है इसको हम बोलते हैं दायां अलिंद। इसके बाद में इसी के विपरीत साइड में इधर बाईं ओर जो ये हमारा ऊपर का भाग है इसको हम बोलते हैं बायां अलिंद। और साथ में ये जो दायां अलिंद है इसके नीचे का जो भाग है इसको हम बोलते हैं दायां निलय। और इसके विपरीत में ये वाला जो भाग है इसको हम बोलते हैं बायां निलय। अब लगे हाथ यहाँ पर मैं आप सभी को बता देता हूँ कि ये जो चारों कक्षक हैं इन चारों कक्षकों का कार्य क्या होता है। दोस्तों ये जो हमारा दायां अलिंद होता है इसका संबंध जो होता है इसमें आकर वो वाहिनियाँ जुड़ी होती हैं जो शरीर में से उपस्थित जो रक्त होते हैं उसको यहाँ पर लाती हैं। यानी कि शरीर से जो रक्त आता है वो आकर हमारे इस दाएं अलिंद में एकत्रित होता है। अब हमारे शरीर में जो रक्त होता है पूरे शरीर में वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। तो वो क्या होता है वो सबसे पहले आकर वाहिनियों द्वारा आकर हमारे इस दाएं अलिंद में एकत्रित होता है। अब जब ये दायां अलिंद भर जाता है तो यहाँ पर क्या होता है कि इसी दाएं अलिंद के बीच में यहाँ पर एक त्रिवलनी कपाट और द्विवलनी कपाट होता है। यहाँ पर एक त्रिवलनी कपाट इस दाएं अलिंद के नीचे होता है और जस्ट इसके बाएं अलिंद के नीचे होता है द्विवलनी कपाट। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो त्रिवलनी कपाट होता है ये खुल जाता है, यानी कि एक दरवाजे के नुमा होता है। जब ये दायां अलिंद होता है, ये दायां अलिंद में जब रक्त भर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, तो ये जो त्रिवलनी कपाट होता है ये खुल जाता है और सारा रक्त आ जाता है हमारे दाएं निलय में। अब ये जो दायां निलय होता है इस दाएं निलय का संबंध जो वाहिनियाँ होती हैं ये वाहिनियाँ जाती हैं फेफड़े में। और फेफड़े में क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त पहुंचता है। अब जब आप श्वास लेते हैं तो श्वास के दौरान ऑक्सीजन को जब आप खींचते हैं तो ऑक्सीजन आपके फेफड़े तक पहुंचता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन इस रक्त में मिल जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है वो जब आप श्वास से बाहर करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाता है। और यहाँ पर जब वो ऑक्सीजन गैस जो होता है वो आपके इस कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त में मिल जाता है तो वो रक्त फिर से दोबारा जाकर आपके बाएं अलिंद में पहुँच जाता है, यानी कि वाहिनियों द्वारा या फिर बाएं अलिंद में पहुंचता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब बायां अलिंद यानी कि बायां अलिंद जो होता है इसमें जब रक्त ऑक्सीजन युक्त रक्त जो होता है वो भर जाता है तो ये क्या करता है कि इसके नीचे जो द्विवलनी कपाट होता है वो यहाँ पर खुल जाता है। अब यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है वो आपके बाएं निलय में पहुँच जाता है। अब जब बाएं निलय में आपका ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुँच जाता है तो यहाँ पर जो वाहिनियाँ जुड़ी होती हैं वो आपके पूरे शरीर में ये जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है इसको पहुंचाती है। तो ये यहाँ से आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचा देती है। तो ये जो हमारा हृदय होता है, हृदय में जो 4 कक्षक होते हैं इस प्रकार से ये रक्त के साथ कार्य करते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा हृदय की बाह्य संरचना। इसी सीरीज में अगली वीडियो हमारी है हृदय की आंतरिक संरचना। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर इसी प्लेलिस्ट में आगे वाली वीडियो आपकी हृदय की आंतरिक संरचना होगी, आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।